हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 19 राज्य यूटी में एसआईआर का ऐलान। यहाँ 37 करोड़ वोटर्स। 30 मई से 30 दिसंबर के बीच होगा वेरिफिकेशन। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर की घोषणा की है। ये एसआईआर का तीसरा फेज होगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी और इस दौरान 36.73 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। जिन राज्यों में एसआईआर होगा उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे। एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। एसआईआर के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत हासिल की है। वहीं असम में स्पेशल रिवीजन हुआ था, यहाँ भी भाजपा सरकार की वापसी हुई है। वीडी सतीशन केरलम के सीएम होंगे। चुनाव नतीजे के 10 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान। बोले यह निजी उपलब्धि नहीं, दैवीय कृपा है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। कांग्रेस ने राज्य के चुनाव नतीजे घोषित होने के 10 दिन बाद इसका ऐलान किया है। 61 साल के सतीशन पराबूर सीट से विधायक हैं। कांग्रेस नेता दीपा थास मुंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में 7 मई को मीटिंग की थी। पार्टी अध्यक्ष खरगे राहुल गांधी से चर्चा के बाद तय किया गया कि केरलम सीएम वीडी सतीशन होंगे। नाम के ऐलान होने के बाद सतीशन ने कहा कि मैं इस पद को निजी उपलब्धि नहीं बल्कि दैवीय कृपा मानता हूं। मैं वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथल्ला समेत सभी नेताओं को अपने विश्वास में लूंगा। बंगाल में गाय काटने पर रोक, सार्वजनिक बूचड़खाने भी बंद। शुवेंदु सरकार 75 साल पुराना कानून लाई। जानवर काटने से पहले डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य में गाय काटने पर रोक लगा दी है। सीएम शुवेंदु ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बंगाल सरकार ने कहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब अथॉरिटी सहमत हो कि जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, वह प्रजनन के लायक नहीं है और बूढ़ा है, चोटिल है और अपंग है या लाइलाज बीमारी के कारण अक्षम है। भारत ने शुगर एक्सपोर्ट पर 30 सितंबर तक रोक लगाई। घरेलू सप्लाई और कीमतों को काबू में रखने के लिए फैसला। नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये रोक देश में चीनी यानी शुगर की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को काबू में रखने के लिए लगाई गई है। 13 मई से लगाई गई यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। थोक महंगाई अप्रैल में 8.30%, एक महीने में दोगुनी। रोजाना जरूरत के सामान और गैस बिजली के दाम बढ़े। ईरान जंग का असर। अप्रैल में थोक महंगाई यानी WPI दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंची थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 14 मई को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजाना जरूरत की चीजें और फ्यूल के दाम बढ़ना है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ये तनाव लंबा चला तो महंगाई आगे और बढ़ सकती है और इस तनाव के वजह से क्रूड ऑयल के दाम $100 के पार पहुंच गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और जहाज डूबा। ओमान तट के पास हादसा। 14 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचाया। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया है। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था।
तभी उसमें कोई ड्रोन या मिसाइल जैसे हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। गुजरात के द्वारका निवासी और जहाज मालिक सुल्तान अहमद अंसार ने बताया कि MSV हाजी अली जहाज बेरबेरा पोर्ट से शारजाह जा रहा था। सुबह करीब 3:30 बजे ओमान के समुद्री तट के पास जहाज हादसे का शिकार हो गया। जिनपिंग ने ट्रंप से कहा, पार्टनर बने, कॉम्पिटिटर नहीं। ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता। ट्रंप बोले, आपसे दोस्ती सम्मानजनक बात। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे बैठक चली और बैठक की शुरुआत में जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुए है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। अमेरिका चीन रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार बार साबित हुआ है कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। चीन अमेरिका आर्थिक संबंधों का आधार आपसी लाभ और विन विन सहयोग होगा। कर्नाटक स्कूलों में हिजाब बैन का आदेश वापस। 2022 में रोक लगी थी। नए आदेश में कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ की भी अनुमति। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन वाले 2022 के फैसले को वापस ले लिया है। नए आदेश के तहत स्टूडेंट्स को हिजाब के अलावा कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ की भी अनुमति दी गई है, बशर्ते ये स्कूल के अनुशासन और नियमों के तहत हो। कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने फरवरी 2022 में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करना अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया था कि ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी जो समानता, एकता और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करे। इसी आदेश के बाद कई सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री पर रोक लगाई गई थी। नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री को अहमदाबाद में काले झंडे दिखाए। राजस्थान पुलिस बोली, गेस्ट पेपर 1000 छात्रों तक पहुंचा, अब तक 5 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक पर देश भर में विरोध के बीच अहमदाबाद में NSUI कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए और काफिला रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। CBI ने मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 14 संदिग्धों से 24 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। आरोपियों को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया था। अब CBI सभी आरोपियों को दिल्ली ले जाएगी। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट मामले में 7500 पेज की चार्जशीट। 10 आरोपियों पर आतंकवादी नेटवर्क चलाने का आरोप। 8 आतंकवादियों में 5 डॉक्टर। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार बम धमाके में NIA ने 7500 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित NIA स्पेशल कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की जानें गई, जबकि कई लोग घायल हुए थे। NIA की जांच में पता चला कि सभी आरोपी आतंकवादी संगठन सार जगवत उल हिंद और अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार किए गए 8 आतंकवादियों में से 5 पेशे से डॉक्टर हैं। यूपी में आंधी और तूफान, 104 लोगों की जानें गई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी में उड़ा शख्स। राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट। MP भी हीट वेव की चपेट में। देश में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में आंधी तूफान के कारण 104 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान प्रयागराज में गई है। वहीं भदोही में 17 लोगों की जानें गई हैं। यहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और बरेली में एक शख्स टीन शेड समेत हवा में उड़ गया। वहीं राज्य के बांदा शहर में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 51 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में भी तेज गर्मी और हीट वेव का असर है। लगातार चौथे दिन राज्य का जैसलमेर यहां देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां 46.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में तेज गर्मी का रेड अलर्ट है। 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में हीट वेव चल रही है, जो कि 18 मई तक जारी रह सकती है। खजुराहो में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में वार्म नाइट का भी अलर्ट जारी किया गया है। इधर हरियाणा के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 5 शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहा। इनमें नारनौल 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में 17 मई से हीट वेव का येलो अलर्ट है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार समेत 7 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बाइक से विधानसभा पहुंचे। दिल्ली में सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर 12 राज्यों में दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे और वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए नए आदेश जारी किए हैं। अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे और 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन होगी और कोई भी मंत्री 1 साल तक विदेशी दौरे पर नहीं जाएगा। बता दें कि यहाँ त्रिपुरा में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। चारधाम यात्रा में 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की जान गई। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 22 की जाने गई। बद्रीनाथ में 7, गंगोत्री यमुनोत्री में भी आंकड़ा बढ़ा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 13 मई तक 12,64,217 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर यात्रा के दौरान यहाँ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र SEOC की 14 मई सुबह 10 बजे जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चारधाम यात्रा में 40 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और सबसे ज्यादा 22 लोगों की जानें केदारनाथ धाम में गई हैं। वहीं बद्रीनाथ में 7, यमुनोत्री में 6 और गंगोत्री में 5 श्रद्धालुओं की जानें गई हैं। भाजपा बोली, राहुल गांधी 22 साल में 54 बार विदेश गए, फंडिंग किसने की? कांग्रेस ने पीएम के 76 देशों के 96 दौरों की लिस्ट जारी की। भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की हैं। सितंबर 2025 में सीक्रेट यात्राएं भी की हैं। उन्होंने दावा किया कि हर विदेश दौरे में राहुल के साथ 3-4 लोग भी जाते थे। इन यात्राओं पर कुल खर्च करीब 60 करोड़ रुपए बैठता है। राहुल के हलफनामे के मुताबिक पिछले 10 साल में उनकी घोषित आय 11 करोड़ रुपए रही। तो इन यात्राओं का खर्चा किसने उठाया, किसने फंडिंग की? राहुल फंडिंग का सोर्स बताएं। ममता काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। चुनावी हिंसा से जुड़े हुए मामले में पैरवी की। बाहर निकली तो बुआ चोर भतीजा चोर के नारे लगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में दलील देने पहुंची। ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने पेश हुई है और मामला हाल ही के राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई चुनावी हिंसा से जुड़ी हुई जनहित याचिका का था। बता दें कि सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कोर्ट में बताया कि राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। इसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। पुलिस FIR दर्ज करने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। उन्होंने TMC कार्यकर्ताओं पर हमले, आगजनी और हत्याओं के आरोप लगाते हुए कोर्ट से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। 50 कर्मचारियों वाले दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। 24 से 26 डिग्री पर चलेगा AC। योगी कैबिनेट में कई अहम बैठकें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपने आवास पर पहली बार सभी मंत्रियों की बैठकें की हैं। सीएम ने मंत्रियों से कहा कि जनता के सामने उदाहरण पेश करिए। सप्ताह में कम से कम 1 दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग या साइकिल का उपयोग करें। इमरजेंसी छोड़कर विदेशी यात्रा करना छोड़ना होगा। सीएम ने यह भी कहा कि जिन कार्यालयों में 50 से अधिक कर्मचारी है वहां 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। एयर कंडीशनर यानी AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए। लिफ्ट का भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। बिहार में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख। सम्राट सरकार का फैसला। बाइक स्कूटी लेने पर 12,000 रुपए की मदद। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार के मुताबिक योजना के तहत महिलाओं के इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। राजस्थान में एडमिट कार्ड से अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे फ्री यात्रा। 72 घंटे पहले रोडवेज पार्सल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। मशीन में दिखेगी डिटेल। सरकारी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मिलने वाली रोडवेज की फ्री बस सुविधा के नियम अब बदल दिए गए हैं। अब केवल प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा नहीं की जा सकेगी।
अभ्यर्थियों को परीक्षा से 3 दिन पहले रोडवेज के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपना रोल नंबर और प्रवेश पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद की कंडक्टर की मशीन में अभ्यर्थी की डिटेल दिखाई देगी और टिकट जारी किया जाएगा। रोडवेज ने यह कदम फ्री यात्रा सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया है। आज का सुविचार, इतने कामयाब बनो कि आपके जैसा बनना लोगों का सपना हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।